जय हिंद। 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.1 स्टार्ट कर दी थी अपन ने, कुछ परिभाषाएं पढ़ ली थी और पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था 9.1 का। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं अपन। चलिए तीसरे क्वेश्चन से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाह रहा है। बच्चों खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाह रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। देखो 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए वो ऐसी फिसल पट्टी तो सभी ने देखी हुई जिस पे बच्चे सरकते हैं, फिसल पट्टी लगाना चाह रहा है जिसकी ऊंचाई बोल रहा है वो 1.5 मीटर रखी जाए और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो उसका बनाए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई को बतानी है अपने को। यानी इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक फिसल पट्टी ऐसी बनाएंगे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। दूसरी फिसल पट्टी ऐसी है जो 5 साल से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए। सर ठीक है, सर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए देखें। देखिए ये हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन पर ये फिसल पट्टी जो खड़ी रहती है बिल्कुल सीधी। क्वेश्चन कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। कितने मीटर है? 1.5 मीटर ऊंची ये फिसल पट्टी है ऊंचाई पर। ठीक है, शिखर मतलब ये वाला शिखर। और फिसल पट्टी कैसी होती है? ये इसको इस जमीन से मिला देंगे ऐसा, इसी पे बच्चे सरकते हैं, यहाँ से चढ़कर इस पर सरकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, ये वाला मान निकालना है अपने को। नहीं पता, कितना मान लें? x मीटर। नहीं पता, कितना मान लिया अपन ने? x मीटर। तो ये लंब है, ये जमीन हमारी आधार है, लंब और आधार के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन इसमें कह रहा था कि जो फिसल पट्टी है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। झुकाव जो है भूमि के साथ वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। भूमि के साथ मतलब जमीन पर बनेगा। या नाम दे दे कुछ भी, ABC। ठीक है, तो सबसे पहले जो माना है अपन मान लिख देते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज ABC में, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर क्या है? फिसल पट्टी का शिखर। फिसल पट्टी का शिखर मतलब ऊपरी भाग जो होता है फिसल पट्टी का। ठीक है, और AC बराबर अपन ने माना है x मीटर। AC बराबर x मीटर लंबी फिसल पट्टी, इसी का मान अपने को निकालना है। या ला बना लें फिसल पट्टी। ठीक है, कोण बन रहा है C पर, यानी कोण ACB C पर बन रहा है, बीच में लिखेंगे कोण ACB बराबर है 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। चलिए देखिए, इस समकोण त्रिभुज में अपने को लंब का मान दिया है और कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान दिया है और कर्ण का मान निकालना है। तो ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण आता हो। साइन थीटा लाल बटे का होता है कि नहीं होता? तो ये लिखा समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगा दें। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा बन रहा है 30 डिग्री का बराबर लंब का मान है 1.5 हमारे पास, बटे में कर्ण का मान निकालना है x। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बराबर 1.5 ऐसे ही, बटे में x ऐसा ही। त्रियक गुणा, x का गुणा 1 में करोगे x, 2 का गुणा 15 में कर लो, दशमलव भूल जाओ, 2 का गुणा 15, 15 दूनी 30। अब दशमलव लगा लो, एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा दी। यानी x बराबर आया 3.0 मीटर। 3.0 का मतलब 0, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो नीचे लिख देंगे अतः 5 साल के कम उम्र के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। नीचे क्या लिख देंगे? अतः 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। हो गई, पहला क्वेश्चन हो गया ये।
ठीक है, पहला। दूसरा अब वो क्या कह रहा है, आगे बढ़े दूसरे पॉइंट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें लगाएंगे, थोड़ा मिटा दूं क्योंकि थोड़ा सा ही परिवर्तन आएगा इसमें, बाकी वैसा का वैसा ही रहने वाला। चलिए देखिए दूसरा चित्र बनाएं। अब 5 साल से अधिक के लिए, 5 साल से जो बड़ी वो लगा रहा है, 5 साल से अधिक उम्र के बड़े बच्चों के लिए उसकी जो ऊंचाई है बोल रहा है वो भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से। ये हमारी जमीन है, ये इसकी जमीन से ऊंचाई दी है 3 मीटर। कितने मीटर? 3 मीटर दी हुई है, 3 मीटर ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। और ये जो इस तरीके की फिसल पट्टी है ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही। फिसल पट्टी की लंबाई यानी यह वाला मान पता करना, नहीं पता कितना मान लें, x मीटर। नाम दे ए, या नाम दे बी, या नाम दे सी। लंब और आधार के बीच में बनेगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। चलिए तो ये लिखा, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 मीटर, ए बी बराबर 3 मीटर ऊंचाई पर फिसल पट्टी का शिखर और ए सी बराबर x मीटर लंबी फिसल पट्टी की लंबाई x मीटर मान ली। कोण बन रहा है सी पर, तो ए सी बी बराबर है 60 डिग्री का कोण। फिर से देखिए इसमें भी लंब का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है, साइन थीटा लगा सकते हैं। तो ये लिखा समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का मान अब 60 डिग्री है बराबर लंब का मान 3 है बटे कर्ण का मान x है। साइन 60 डिग्री का मान कर्णी 3 बटे में 2 होता है बराबर 3 बटे में x। ऐसा का ऐसा ही। तो ये गुणा, x का गुणा कर्णी 3 में करोगे x कर्णी 3 बराबर 2 का गुणा 3 में करोगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे। x के गुणा में है कर्णी 3 तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आएगा 6 बटे कर्णी 3, ठीक है। परिमेय कर्ण करते हैं, हर का परिमेय कर्ण कर लेते हैं। हर का परिमेय कर्ण करने पर, चलिए परिमेय कर्ण कर लें। x बराबर 6 बटे कर्णी 3, हर का परिमेय कर्ण यानी कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 का भाग, ये हो गया हर का परिमेय कर्ण। x बराबर, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, भिन्नों में 6 का गुणा कर्णी 3 में करोगे 6 कर्णी 3 बटे कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करोगे 3, 3 से 6 कितनी बार कटे गए? 2 बार। तो x बराबर आया 2 कर्णी 3 मीटर। आ गया x का मान, तो नीचे लिख देंगे अतः 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 2 कर्णी 3 मीटर होगी। आंसर, बात आ गई समझ में। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था ये? तीसरा। तीसरे के 2 भाग थे तो दोनों का किया अपन ने एक एक करके, ठीक है। सरल सा ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चौथे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब मीनार खड़ी है। मीनार तो जमीन पर बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, ये मीनार है और ये हमारी जमीन है, भूमि है। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लो यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब निचले सिरे से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि से पर जो बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये दूरी दी है 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर मतलब यहाँ से देख रहे हैं ये उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, हमें पता है पहले ही परिभाषा पढ़ चुके हैं, 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये वाला मान ज्ञात करना नहीं पता, कितना मान लें? h मीटर। नाम दे दें ए बी सी, यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। चलिए देखिए समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ये लिखा माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, सबसे पहले ए बी बराबर h मीटर ऊंची मीनार मानी है, h मीटर ऊंची मीनार मानी है ये अपन ने, ठीक है। h मीटर ऊंची मीनार। BC बराबर 30 मीटर दूर, BC बराबर 30 मीटर दूर या दूरी पर भूमि पर स्थित बिंदु, भूमि पर स्थित कोई बिंदु, भूमि पर स्थित कोई बिंदु है हमारे पास, ठीक है। कोण बन रहा सी पर, यानी कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर कितना? 30 डिग्री। चलिए देखिए इस वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अपने को लंब का मान निकालना है। कब? जब आधार का मान दिया है। तो ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आते हैं।
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो ये लिखा समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लगा दें। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे में आधार, लाल बटे कक्का से। ठीक है, टेन थीटा बन रहा है 30 डिग्री का बराबर लंब का मान है h बटे आधार का मान है 30। टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे करड़ी 3 होता है बराबर h बटे में 30। ठीक है, त्रियक गुणा होगा, 30 का गुणा 1 में करोगे, 30 का गुणा 1 में हुआ 30 एकम 30 बराबर के उस तरफ करड़ी 3 का गुणा h में होगा तो h करड़ी 3, 30 बराबर आया h करड़ी 3 या h करड़ी 3 बराबर 30। बात तो एक ही है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये। h का मान निकालना है, गुणा में है करड़ी 3, भाग में पहुंचा दिया करड़ी 3। ठीक है, परिमेयकरण कर दें, किसका, हर का परिमेयकरण करने पर, अभी किया था, बताया था, इधर कर देता हूं मैं, बराबर h बराबर है तो h बराबर 30 बटे करड़ी 3, हर का मतलब करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 का भाग, h बराबर ऊपर का गुणा ऊपर 30 करड़ी 3 आ जाएगा, करड़ी 3 का गुणा 3 में करोगे 3 आ जाएगा, 3 से 30 कट जाएंगे 10 बार, यानी h बराबर आया 10 करड़ी 3 मीटर। तो नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 करड़ी 3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 10 करड़ी 3 मीटर है, आंसर डाल देंगे उसी को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से मतलब जमीन से, ये हमारी जमीन है, इससे कहीं ऊपर इधर कहीं 60 मीटर की ऊंचाई है, 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर पतंग उड़ रही है, मान लो। ठीक है, ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया। डोर तो लगी रहती है पतंग में, पतंग की जो डोर है उसे भूमि पर किसी बिंदु से यहाँ पर मान लो बांध दिया है। ये किसी के साथ बांध दिया है, ऐसा डोर के साथ। ये डोरी बिल्कुल सीधी होती है, हमें पता है, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री का है। ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है मतलब डोरी बिल्कुल सीधी है, तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई यानी ये वाला मान निकालना है, नहीं पता कितना मान लें, x मीटर। नाम दे दें A B C। लंब और आधार के बीच में 90 डिग्री का कोण। चित्र बनाते समय आप लंब बिल्कुल सीधा, आधार बिल्कुल सीधा खिंचा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तो सरल सा ही क्वेश्चन है। माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले ए बी की बात कर लें। ए बी बराबर कितना है, 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही पतंग, यही है, पतंग उड़ रही है। और AC बराबर x मीटर, AC बराबर x मीटर लंबी डोर या डोर की लंबाई। ठीक है, और कोण बन रहा है C पर 60 डिग्री का। कोण ACB बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस समकोण त्रिभुज में अपने को लंब का मान दिया है और कर्ण का मान निकालना है। तो ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हों, जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हों। तो क्या होता है, लाल बटे कक्का में साइन थीटा होता है हमारे पास, ये लिखा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगा दें। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बन रहा है 60 डिग्री का, लंब का मान है 60 बटे कर्ण का मान x माना है। साइन 60 डिग्री का मान करड़ी 3/2 होता है बराबर 60 बटे x। यही त्रियक गुणा होगा, x का गुणा करड़ी 3 में करोगे x करड़ी 3 बराबर 2 का गुणा 60 में करोगे 120 आ जाएंगे 120। x के गुणा में है करड़ी 3 तो किस में जाएगा, भाग में। तो x बराबर आएगा 120 बटे करड़ी 3। हर का परिमेयकरण कर दें, हर का परिमेयकरण करने पर
तो x बराबर 120 बटे करड़ी 3, भाग में है हर का मान करड़ी 3, तो करड़ी 3 से गुणा करड़ी 3 से भाग। तो x बराबर ऊपर का गुणा ऊपर 120 का गुणा करड़ी 3 में करोगे 120 करड़ी 3, करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करोगे 3 आ जाएगा, करड़ी खत्म हो जाएगी। 3 से 120, 3 चौके 12 यानी 40 बार कट गए, तो x बराबर आया 40 करड़ी 3 मीटर। x बराबर कितना आया 40 करड़ी 3 मीटर। तो नीचे आंसर लिखेंगे अतः डोर की लंबाई 40 करड़ी 3 मीटर है, इसी को डाल देंगे आंसर। तो ये हो गए हमारे कौन कौन से तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा बड़ा है, ये अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, इसे अपन अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तब तक कोई और क्वेश्चन एक देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल में से कोई एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कर लें। चलो देखो, पहला ही एग्जाम्पल कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल कर लें कि आप लोग कर सकते हो वैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को। चलो ठीक है, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, ठीक। वो बन नहीं पाएगा इसमें, इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। चलिए।